दोस्तों एक तो 12 जून में राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। देखिए पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके कारण जो सर्कुलेशन बनेगा और एक सिस्टम नीचे रहेगा, तो इनके हवाओं के दबाव के कारण राजस्थान के भागों पर अगर ये सिस्टम इसी तरह से ऊपर बढ़ता रहा और उसी समय पश्चिमी विक्षोभ आकर यहाँ पर एक इंडो सर्कुलेशन बना, तो इन दोनों सिस्टमों के हवाओं के दबाव की वजह से राजस्थान के भागों पर भी एक सर्कुलेशन का निर्माण होगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद में ये जो सिस्टम है, अगर हवाओं की दिशा इसी तरह से चलती रही तो ये सिस्टम भी राजस्थान के भागों पर ही पहुंचने की संभावनाएं हैं। मैं आपको आगे के अपडेट दिखलाता हूं। देखिए ये 13 जून की है, ये गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और राजस्थान के भागों पर कई इलाकों पर बादल वगैरह दिखना, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 14 जून में गुजरात के भागों पर पहुंच चुका है, 15 जून में पूरी तरह से गुजरात के भागों पर आ चुका है और इसका असर राजस्थान के भागों पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 जून में, और माफ कीजिएगा 16 जून में यह सिस्टम राजस्थान के भागों पर एंटर हो रहा है। तो कई इलाकों पर अगर ये बिल्कुल ठीक इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि हवा की रफ्तार अरब सागर पर इसी तरह से रही, तो ये सिस्टम राजस्थान के भागों पर पहुंच सकता है और कई भागों पर काफी भारी भीषण बारिश जो है ये कर सकता है। लेकिन 16 जून आने में काफी समय है। मौसमी सिस्टमों में 24 घंटों में ही फेर बदलाव काफी कुछ हो जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये अपडेट बिल्कुल सही है, हम इसे 100% सही मान लें कि नहीं ये इसी तरह से आगे यहाँ पर राजस्थान के भागों पर आएगा और ये बारिश करेगा। इसमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं, ये बाहर भी निकल सकता है, नीचे से भी मुड़ सकता है, या गुजरात के भागों पर ये कमजोर भी पड़ सकता है। तो ये समय आने पर ही पता लग पाएगा, पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि ये राजस्थान के भागों पर आएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर ये राजस्थान के भागों पर आता है तो लाजमी है कि कई भागों पर जोरदार भारी बारिश ये कर सकता है। फिलहाल जो अपडेट है वो मैंने आपको दिखलाई, और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उन्होंने ये सोचकर ही कर रखा है कि हमें कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट जो है वो देखनी है, तो ये कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट ही मैं जो है हर वीडियो में दिखलाता हूं कि इस तरह से आगे चलकर हो सकता है। तो फिलहाल अभी ये जो सिस्टम है राजस्थान के भागों पर पहुंच सकता है, लेकिन 100% आप सही ना माने, मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते रहते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि फिलहाल 8 जून में किस तरह का मौसम रहेगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां पर यह भी दिखला दूं कि जो बारिश की गतिविधियां है राजस्थान के वनस्थली में लगभग दोस्तों 93.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहां पर, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखला दूं, तो यहां पर सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां हुई हैं। 93.5 यानी कि 93.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां वनस्थली पर देखने को मिली है। इसके साथ साथ बीकानेर के भागों पर भी 14.6, 21 मिलीमीटर, 37 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर अलग अलग भागों पर अलग बारिश हुई है। इसके साथ साथ अजमेर के भागों पर, सीकर के भागों पर, अलवर के भागों पर, करौली के भागों पर, कई इलाकों पर यह बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। सबसे अधिक हुई है वनस्थली पर। तो आइए अब देखते हैं कि राजस्थान पर आगे का मौसम किस तरह का रहेगा, और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मानसून का भी अपडेट दे दूं। मानसून भी दोस्तों काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। 4 जून से लगातार 5 जून, 6 जून, 7 जून लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। तो यहां पर पूर्वोत्तर राज्यों पर आगे बढ़ा है आज असम, मेघालय के भागों पर, कल और भी आगे इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो आइए फिलहाल राजस्थान पर देखेंगे कि 8 जून में किस तरह का मौसम हमें नजर आ रहा है। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 जून में दोस्तों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर लू चलने की संभावनाएं है, जबकि खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर के भागों पर, यहां पर कुछ स्थानों पर, इन जिलों के कुछ भागों पर देर शाम या रात्रि के समय, दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय कुछ थोड़े बहुत बादल विकसित हो सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि अरब सागर का मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है। तो कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वे मेघ गर्जना कर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, या हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश हो जाए। लेकिन जब तक ये बादल यहां पर नहीं पहुंचेंगे उससे पहले मौसम काफी गर्म रहेगा इन जिलों का भी, बाकी भागों का भी मौसम गर्म ही रहेगा। थोड़े बहुत कुछ इलाकों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं बिना बरसने वाले।
तेज हवाएं जरूर कुछ इलाकों पर चल सकती है। इस तरह से फिलहाल अपडेट है। और यहाँ पर बात करें, देखिए चेतावनी जो है 9 जून में और अधिक बढ़ रही है राजस्थान के भागों पर लू की। जैसलमेर से फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जबकि इन 4-5 जिलों पर इसी तरह की संभावना रहेगी कि देर शाम रात के समय कुछ थोड़े से बादल आए, तेज हवाएं चली, कहीं पर वे बादल ऐसे ही चले गए आकर, कहीं पर थोड़ी बहुत वे बूंदाबांदी जो है वे कर गए, या इक्का दुक्का जिले के गांव शहरों पर जिस तरह से आपने देखा कि वनस्थली पर 93.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है, लेकिन हुई है बहुत थोड़ी से इलाके में। तो इस तरह से कुछ इन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 10 जून में भी ठीक इसी प्रकार की संभावना है जिस तरह से 9 जून में इन भागों पर लू चलने की संभावना है। इन भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। 11 जून से जो है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इन भागों पर होगी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पूरी तरह से राजस्थान का भागों का मौसम साफ हो जाएगा और लू हो सकता है जब तक 10-11 जून आए तो लू की संभावना राजस्थान के कई भागों पर बढ़ जाए। और 12-13 जून से आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आपको दिखलाई दी किस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का है। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।